क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड एल्केन्स, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फिर दो तरह के होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. These are also called एल्केन्स। जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड भी ना हो, ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है। एल्केन्स भी दो तरह के होते हैं, साइक्लिक और ए साइक्लिक। ये मैं ए साइक्लिक का बता रहा हूँ। हाँ, CnH2n+2 ये ए साइक्लिक है, साइक्लिक का नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे CH4 मीथेन, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। फिर है C2H6 ईथेन, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। फिर प्रोपेन देखें अगर C3H8 प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CCCHHHHHH, इस तरीके से प्रोपेन है ना। फिर ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ना, इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, C सीधा, एक तो सीधी चेन, कार्बन सीधे चेन में जुड़ा हुआ है, एक इस तरीके से C एक ऐसे कार्बन, ब्रांचिंग हो गई इसकी। तो ये देखो फॉर्मूला दोनों का C4H10 ही है, दोनों ही ब्यूटेन है। तो फिर पेंटेन अगला हम देखते हैं, C5H12 पेंटेन।
अब पेंटेन के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बनाओ, फिर मुझे बताओ। एक बार तो 5 एक चेन में लग जाएंगे, एक बार 4 एक चेन में, एक बार 3 एक चेन में। तो इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये कार्बन ऐसे लगाना है सी, फिर यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे कार्बन। ठीक है ना, तो ये पेंटेन की 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसैचुरेटेड। एक बार लास्ट वाला नोट कर लो कर लो। अनसैचुरेटेड क्या है? 2 तरह के, एक है एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, उसको हम एल्कीन बोलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग at least one double bond, at least one double bond between carbon atoms are called एल्कीन्स। तो एक एटलीस्ट होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। ये ए साइक्लिक का? हाँ, सारे हम ए साइक्लिक ही पढ़ रहे हैं विद ओनली वन डबल बॉन्ड, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये जो है ना, ये फॉर्मूला CnH2n, ये सिर्फ इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। एक से ज्यादा कर दोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। मतलब सिंपलेस्ट एल्कीन्स देख रहे हैं हम, जिसमें ये एक ही डबल बॉन्ड है और वो ए साइक्लिक है। और ये ए साइक्लिक है, लिख लेता हूँ, ए साइक्लिक। साइक्लिक होने से बदल जाता है। तो इसका हम देखते हैं। फर्स्ट मेंबर है इसका एल्कीन्स का ईथीन, C डबल बॉन्ड C, H H H H C2 H4, N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये लिख लेना, N नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। करेक्ट। सेकंड सर ये एंगल ऐसे ही करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, कैसे मतलब जैसे पूरा ऊपर या पूरा नीचे नहीं कर सकते? कर सकते हो। हम यहाँ पे एंगल कंसिडर कर ही नहीं रहे। मैंने एग्जैक्ट बना दिया, 120 होता है, एग्जैक्ट बन गया मेरे से। प्रोपीन में क्या होगा? 3 कार्बन है, N की वैल्यू 3 है, तो C3H6। तो एक डबल बॉन्ड बनाना, पहले ना कार्बन जोड़ लिया करो, ये बन गया। अब H, बाकी H जोड़ दो। H एक, इधर कितने आएंगे फिर H? यहाँ H कितने आएंगे?
यहाँ पे 3 आएंगे, 3 आएंगे ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि कार्बन के 4 तो पूरे से। करने हैं ना। हाँ जी। थर्ड ब्यूटीन। चलो अब ब्यूटीन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बनाओ, मुझे बताओ। C4H8। करेक्ट, फॉर्मूला है इसका C4H8। इसमें सिंगल ही डबल बॉन्ड। हाँ डबल बॉन्ड तो सिंगल ही होगा, लेकिन इसके पॉसिबल स्केलेटन्स कितने हो सकते हैं, कार्बन स्केलेटन्स, कार्बन चेन के स्ट्रक्चर्स 2। कौन कौन से बताओ। किस फॉर्म में, मतलब नेमिंग के हिसाब से? नहीं, स्ट्रक्चर ही बता दो मुझे, जोड़ देता हूँ मैं कार्बन कार्बन, बताओ। पहले तो फर्स्ट में कार्बन आ जाएगा, हम्म। फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। लो फिर फिर सिंगल सिंगल आ जाएंगे। लो पहले इसके हाइड्रोजन जुड़वा दो मेरे को। फर्स्ट में कितने इसमें कार्बन आए, हाइड्रोजन आएंगे? 2। ठीक है। सेकंड में? सेकंड में 1। 1, ठीक है। थर्ड में? 2। 2, ठीक है। और एंड वाले में 3। ओके, एक तो ये बन गया, ठीक है ना। हाँ। और क्या होगा? कि जो बीच में 2 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसे जुड़वाओ। 1। पहले में 1, इसमें 3 हो जाएगा। पहले में 3, ठीक है। सेकंड में 1 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में भी 1 होगा। ठीक है। और एंड में 3 हो जाएंगे। एंड में 3, ठीक है। और नहीं बन सकता कुछ? एक सेकंड। जीवितेश पता है तो बताओ मुझे, और कुछ पता है तो। सर अभी ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में। कोई नहीं। और CH3 इसको सोच के आना, ठीक है। क्या इसका और बन सकता है, कहीं से देखना मत, मैं खुद करता हूँ। खुद से ट्राई करके आना, ठीक है। सर आइसोमर्स में से मेरे को तो ही लगता और बनेगा सर। कोई बात नहीं, नहीं लगता आप एक दिन सोच लो, नहीं लगता तो कल बोल देना नहीं बनता कुछ, ठीक है। तो ये होमवर्क सर है। क्योंकि सर एक सेकंड सर, क्योंकि अगर हम इसको देखो 1 पोजीशन पे हमने पेंट 1 इन वाला भी बना लिया, 2 पे भी बना लिया, अगर हम इसके लेफ्ट राइट पे लिखते जाएंगे सर, वो ऐसे हो सकता है कि आप नीचे CH3 लगा दो सर। हाँ, क्या करूं? नीचे CH3 लगा दो, जो राइट साइड पे CH3 है उसको सेकंड 3 ऊपर रख के एक नीचे लगा दो। हाँ तो बन गया ना फिर तो। हाँ सर, अब याद आया। बताओ बताओ जीवितेश, क्या करूं? C C C, एक यहाँ पे। सर हाँ, एक यहाँ पे। डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं फिर? डबल बॉन्ड सर लेफ्ट में से फर्स्ट में जहाँ मर्जी लगा दो सर, कहीं मर्जी लगा दो, एक ही बात है। हाँ हाँ, नेमिंग का फर्क कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ओके सेम रहेगा। बाकी मैच जोड़ देते हैं ना। से इसका बस से यहाँ पे एक मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल हो गया, ठीक है। ब्यूट 1 यानी प्रॉप होगा सर, प्रॉप 1 इन हो जाएगा। नहीं अभी हम नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं, अभी तो हम नॉमेनक्लेचर मुझे आता ही नहीं है, मुझे अभी सिर्फ ये आता है जोड़ जोड़ के ये बनाना, ठीक है। तो इसको देखो, करने का ही तरीका होता है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सोचो। अगर आपको ये आ जाए ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन चेन को कैसे अरेंज कर सकते हो ये सोचो। तो पहले 2 में मैंने 4 कार्बन्स को एक स्ट्रेट चेन में अरेंज किया, फिर मैं 3 को भी तो कर सकता हूँ ना, ये सोचने का तरीका होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एल्काइंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट है एल्काइंस। compounds of carbon having at least one ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो हो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड between carbon atoms, between carbon atoms are
called alkynes। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। हाँ, विद ओनली वन, ठीक है, विद वन ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक से ज़्यादा हो गए तो फिर रहेगा तो वो एल्काइन ही, लेकिन फार्मूला ये नहीं रहेगा। और ये साइक्लिक का है, ओके। CnH2n-2 साइक्लिक का बदल जाएगा फार्मूला। ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इथाइन। इथाइन। एन यहाँ वन नहीं हो सकता। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में। इथाइन। तो ऊपर हम लिख लेते हैं, रुको। यहाँ पे ना एल्केन्स में हमने लिखा था, हाँ, यहाँ पे एन क्या हो सकता है? 1 2 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। नीचे एल्काइंस में n1 नहीं हो सकता, 2 3 4 और कोई भी इंटीजर हो सकता है। एल्काइंस में भी n1 नहीं हो सकता, 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इथाइन इसका फर्स्ट मेंबर है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड C2H2। एन की वैल्यू 2 हो जाएगी बस, 2 हो जाती हो जाएगा। सेकंड मेंबर क्या है इसका, बताओ फॉर्मूला। सेकंड होगा प्रोपाइन। फॉर्मूला क्या होगा? C6H10। नहीं नहीं, देखो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 होगी ना एन की वैल्यू। ओ सॉरी, C3H4। H4 करेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? सिंपल यही है। अब कोई और बन सकती है इसकी? सर एक बार ट्राई करते हैं। ये CH3 को कोई एडजस्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, और नहीं, और कोई नहीं बन सकती, ठीक है ना? क्योंकि हाँ देखो तो CH3 लॉन्गेस्ट, सबसे पहला आपके दिमाग में थॉट क्या होना चाहिए कि क्या मैं चेन को कुछ और कर सकता हूँ? ये 3 कार्बन की चेन है, क्या मैं 3 की जगह 2 कार्बन की कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। तीसरी कहाँ लगाओगे? वो 3 की बन जाएगी फिर, ठीक है ना? फिर दूसरा थॉट आएगा, क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, करेक्ट, लेकिन करके तो वही बन गया फिर से, हाँ, ठीक है ना? थर्ड इसका ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटाइन्स। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसका 4 है। फॉर्मूला क्या होगा? C4H6। इसके बनवाओ मुझे, कैसे बनेंगे? सर पहले तो सीधा 3 कार्बन, पहले तो चारों सीधे जोड़ लो, ठीक है ना? चारों फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, फर्स्ट में लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके H भरवा दो मेरे को। 1 हाइड्रोजन। सेकंड में कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। थर्ड में 2 लगेंगे, ठीक है। और थर्ड जो लास्ट है उसमें 3 लगेंगे। चलो एक तो बन गया। पहले ना 4 वाले कार्बन से ही निपट लो, ठीक है? 4 वाले से चेन को पहले, जैसे 4 आपने लगातार जोड़े हैं ना, तो पहले यही सोचो कि 4 वाले और कितने बन सकते हैं, ठीक है? बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके भरवा दो मुझे। सही, हाँ जी। इसमें यहाँ पे 3, ठीक है। सेकंड वाले में कुछ नहीं, और आखिरी वाले में लगेगा, ठीक है। 3। और क्या बन सकता है बताओ अब? बस ये 2 तो ही हो गया। कार्बन को थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा। करो, क्या करते हो? 3 कार्बन। 3 कार्बन कर दूं? लो, अब क्या करूं? फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो किसी में भी। कहाँ? यहाँ कहाँ लगाऊं बताओ? फर्स्ट में लगा। लो, लगा दिया। अब क्या करूं? फिर बीच वाले कार्बन को CH3 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्या पता, पूछ रहा हूँ। पहले यस और नो बताओ तुम। CH3 यस। ये कार्बन, अच्छा ये सही है। हाँ तक मुझे लगता है वो सही है। इस कार्बन के साथ कुछ लग नहीं रहा, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, इसकी वैलेंसी 5 हो गई। इतना मत करो यार, ऐसे नहीं करो। हाँ जी। तो क्या करूं फिर?
किसी और कार्बन के साथ भी बताओ नहीं क्या बनता। कहाँ जोड़ूं? ये तो गलत हो गया, और बताओ। हाँ यहाँ पे जरा करो। ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा सर और तो नहीं बनेगा। और बन ही नहीं सकते, 2 ही बनेंगे इसके, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड आई वैसे तो 5 2 ही बनेंगे, ठीक है ना? ओके, इन दोनों को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना? हाँ जी। ये हम लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंपाउंड्स विद identical molecular formula but different structures। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये जैसे ऊपर 2 एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हो गए। तो ये हो गए हमारे ए साइक्लिक थे ये। अब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे आ रहे हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसमें रिंग बन जाता है, साइकिल बन जाता है ना? हाँ। कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज्ड chain are called cyclic हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्लोज चेन बन जाए। ये भी फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। दीज कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वही है, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? C6H12 होता है ये। तो इसको साइकिल बनाना है तो कैसे करेंगे साइकिल? फिर सी सर हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में बस स्ट्रक्चर का ही फर्क होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। ओके, इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका तो ये बन जाएगा ना, HH जोड़ लो सब जगह। हाँ जी। ये बन गया ना साइक्लोहेक्सेन। हाँ जी। अब अगर मैं सिर्फ हेक्सेन देखूं ना, हेक्सेन पहले तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा? C6H14। करेक्ट। तो ये तो फिर डिफरेंट हो गया ना। हाँ जी। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 H 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 H। अब यहाँ पे H होते हैं ना दो। हाँ जी। अब क्या है ना, आपको साइकिल बना देना। तो साइकिल कैसे बनेगा? ये हटा दो, ये हटा दो, इसको आपस में जोड़ दो। समझ में आई बात? ठीक है। 2 एंड थे चेन के, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के दोनों को आपस में जोड़ दिया। हाँ हाँ समझ गया। तो वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी कार्बन की, लेकिन 2 हाइड्रोजन को वहां से जाना पड़ गया। ठीक है ना? हाँ जी। तो इसलिए देखो 2 हाइड्रोजन कम है ना फॉर्मूला में, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। हाँ जी। तो इस तरह से होते हैं। मतलब क्या इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा फिर? C6H2N
सॉरी CnH2n। हाँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मैंने इसको सैचुरेटेड एल्केन्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और सैचुरेटेड साइक्लिक एल्केन। सैचुरेटेड साइक्लिक एल्केन्स, ठीक है। CnH2n। हाँ, क्योंकि वो दो चले गए इसके, साइकिल बनने के में कुर्बान हो गए दो, ठीक है ना। फिर है एग्जांपल अगली इसकी बेंजीन। ये बेंजीन सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है ना। ओके। बेंजीन का ना स्ट्रक्चर बस याद ही रखना। इसमें डबल बॉन्ड आते हैं। हाँ, C6H6 होता है ये। ओके। CnHn। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये याद ही करना है भाई। इसमें ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया ना, ये अनसैचुरेटेड है। ऊपर वाला सैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड था। ये तो खैर अलग ही केस है। वो तो साइक्लो एल्केन ही नहीं है, मतलब हाइड्रोकार्बन ही नहीं है साइक्लिको। ये हो गया, ठीक है। हाँ। फिर है अगला होता है हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स क्या होता है, अगर हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दो ना, उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो मतलब ऐसा होता है ना जो मैच ना करे, है ना। हाँ जी, होमोलोगस। हाँ, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हाँ। मतलब मैच नहीं करता। हाँ। इन्हें हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए थे। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर hydrogens can be replaced by elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. The element replacing hydrogen is called heteroatom. तो जो आपने हाइड्रोजन को हटा के डाला उसको हेट्रोएटम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।